नमस्ते, YouTube चैनल आहार ज्ञानम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं डाइटिशियन पारुल। पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि मिलेट्स क्या है, ये कितने प्रकार के होते हैं। उसी में हमने पॉजिटिव मिलेट्स को भी कवर किया था। आज हम बात करेंगे न्यूट्रल मिलेट्स की कि न्यूट्रल मिलेट्स क्या होते हैं। शुरू करते हैं आज का वीडियो, लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशंस आप तक आती रहे। न्यूट्रल मिलेट में सबसे पहले हम बात करेंगे कि न्यूट्रल मिलेट क्या होते हैं। न्यूट्रल मिलेट वो मिलेट्स होते हैं जो पॉजिटिव के मुकाबले थोड़ा सा पोषण उसमें कम है, लेकिन वो अपना आप में काफी पोषण रखते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे ज्वार की। ज्वार, जिसको हम इंग्लिश में सोरगम मिलेट भी कहते हैं, पीले रंग का इसका छोटा छोटा सा दाना होता है। ये मिलेट जो है, इसकी जो तासीर है वो थोड़ी ठंडी होती है। अगर इसकी तासीर ठंडी है तो हमें इसको गर्मियों के मौसम में ही बनाना चाहिए। किसी भी मिलेट को जब हम इस्तेमाल करते हैं तो हमें उसको उसकी तासीर के हिसाब से ही बनाना चाहिए। तो ये मिलेट हमारा ठंडा है तो गर्मियों में हमें इसको बनाना चाहिए। साथ में ये थोड़ा रूखा भी है, तो जिन लोगों की अगर स्किन ड्राई है, बाल ड्राई है, तो उन लोगों को इसका इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ये वाटर रिटेंशन को कम करता है। डायबिटीज जिन लोगों को है वो इसको इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। ये आपके इंसुलिन स्पाइक को नहीं बढ़ाता है। साथ साथ ये पचने में हल्का है, तो जिन लोगों को पेट के इश्यूज रहते हैं, कॉन्स्टिपेशन रहता है, एसिडिटी गैस रहती है, उन लोगों के लिए भी ये मिलेट बहुत अच्छा है। इसको आप किसी भी फॉर्म में बना सकते हैं, लेकिन जब भी आप इसको बनाएं, जैसे कि मैंने बताया ये थोड़ा रूखा है, तो अगर आप इसका सीड इस्तेमाल कर रहे हैं, होल मिलेट ले रहे हैं, तो उसको बनाने से पहले काफी देर तक सोक करें। कम से कम 7 से 8 घंटे आप उसको सोक करें। और अगर आप इसका आटा इस्तेमाल कर रहे हैं तो जब भी आप इसका रोटी, चीला, उपमा, पोहा कुछ भी बना सकते हैं, तो आप उसके साथ घी या फिर गुड़ का इस्तेमाल करें ताकि वो उसके रूखेपन को बैलेंस कर दे। जैसे कि सभी मिलेट्स हमारे ग्लूटेन फ्री होते हैं, तो सेम वे में हमारा सोरगम मिलेट भी ग्लूटेन फ्री है। तो जिन लोगों को ग्लूटेन सेंसिटिविटी है वो भी इसको आराम से खा सकते हैं। न्यूट्रल मिलेट में हम दूसरे नंबर पर बात करेंगे फिंगर मिलेट की। फिंगर मिलेट, जिसको हम रागी, मंडुआ या नाचनी भी कहते हैं, ये मिलेट हमारा कैल्शियम में भरपूर है और ये पचने में हल्का है। तो इसको हमारे बच्चे से लेके बूढ़े, जवान और लैक्टेटिंग मदर सभी आराम से ले सकते हैं। बढ़ती उम्र में बच्चों को कैल्शियम की जरूरत होती है, तो उनको आप दीजिए और ये पचने में हल्का है। सेम वे में जिन माताओं को स्तनपान कराना है वो भी इसको आराम से खा सकती हैं। ये दूध बढ़ाने में भी मदद करता है। ये पचने में हल्का है, इसकी तासीर ठंडी है, पर इसको आप किसी भी मौसम में खा सकते हैं। इसमें कैल्शियम भरपूर मात्रा में है, जैसे कि मैंने बताया। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन और अदर मिनरल्स भी भरपूर मात्रा में है। ये रेड और ब्राउन से दिखने वाला मिलेट है, तो इसका आप चीला, उपमा, पोहा या फिर आप इसको स्प्राउट्स कर भी बना सकते हैं। नंबर 3 पर हम न्यूट्रल मिलेट में बात करेंगे ऑल्ड मिलेट की, जिसको हम बाजरा कहते हैं। ग्रे कलर का दिखाई देने वाला इसका ये दाना होता है। ये तासीर में गर्म है और पित्त को बढ़ाता है। तो जिन लोगों को एसिडिटी रहती है और जलन बनी रहती है, उन लोगों को इस मिलेट को अवॉइड करना चाहिए। ये दूध बढ़ाने में भी सहायक है। इसके अलावा ये ग्लूटेन फ्री है, तो ग्लूटेन सेंसिटिविटी वाले भी इसको आराम से खा सकते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये थोड़ा सा रूखा है, तो इसको भी आप जब भी इस्तेमाल करें, घी, तिल या गुड़ के साथ इसको इस्तेमाल करें। और ये वेट लॉस में भी मदद करता है और आपके एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर है, तो ये आपकी बॉडी में हर तरह की बीमारियों को ठीक करने में भी इसका बहुत अच्छा रोल देखा गया है। तो आप इसका चीला, उपमा, पोहा, रोटी किसी भी फॉर्म में आप इसको बना सकते हैं। नंबर 4 पर हम बात करेंगे प्रोसो मिलेट की। प्रोसो मिलेट, जिसको हम चेना कहते हैं, और ये भी एक पीले से दिखाई देने वाला दाना होता है इसका। इसमें भी एंटीऑक्सीडेंट्स, मिनरल्स, प्रोटीन, फाइबर सब भरपूर मात्रा में है। प्रोसो मिलेट के 100 ग्राम में आपका 13 ग्राम तक प्रोटीन होता है, तो ये प्रोटीन का रिचेस्ट सोर्स है। आप इसका चीला, उपमा, पोहा, दलिया किसी भी फॉर्म में आप इसको खा सकते हैं। ये ग्लूटेन फ्री है, तो अगेन जिन लोगों को ग्लूटेन एलर्जी है वो इसको आराम से खा सकते हैं। ये आपके वेट लॉस में भी मदद करता है। ये इंसुलिन स्पाइक नहीं देता, तो ये आपके डायबिटीज को भी मैनेज करता है। तो ये था हमारा
पूरा न्यूट्रल मिलेट के बारे में। तो न्यूट्रल मिलेट में इसके अलावा आप अमरंथ, जिसको हम चौलाई कहते हैं, या फिर कुट्टू का आटा, ये सब भी इसी में ही आते हैं। तो इस तरह के सब मिलेट हमारे खाने में हल्के हैं और ग्लूटेन फ्री हैं, तो आप इनको आराम से किसी भी फॉर्म में खा सकते हैं। थर्ड नंबर पर हम बात करेंगे नेगेटिव मिलेट्स की। नेगेटिव मिलेट्स के अंदर हमने गेहूं और चावल को रखा है। गेहूं और चावल मतलब हमारी 70% तक एनर्जी खा जाते हैं, क्योंकि इनसे हमें एकदम से एनर्जी मिलती है, इंसुलिन स्पाइक होता है और थोड़ी देर बाद हम फिर से भूखे हो जाते हैं। तो इसलिए इनको नेगेटिव की श्रेणी में रखा गया है। एक और कारण है इनको नेगेटिव में रखने का, क्योंकि जो पहले गेहूं मिलता था वो हमारा फाइबर युक्त होता था, हम उसको छानते नहीं थे और हम फाइबर के साथ खाते थे। आज का जो गेहूं हम खा रहे हैं वो गेहूं नहीं है, आटा नहीं है, उसका हम मैदा खा रहे हैं, तो इसलिए हम इसको नेगेटिव में रखा है। सेम वे में जो चावल है वो पहले हमारा अनपॉलिश्ड होता था, ब्राउन राइस टाइप का होता था। आज का जो चावल है वो पॉलिश्ड, एकदम सफेद हो गया है, उसमें से फाइबर और अदर न्यूट्रिएंट्स चले गए हैं। तो इसलिए हमने गेहूं और चावल को नेगेटिव की श्रेणी में रखा है। लेकिन अगर आप गेहूं और चावल आपका स्टेपल फूड है, आपके यहाँ ज्यादा इसकी खेती होती है, तो आपको वही खाना चाहिए। लेकिन आप उसको खाते समय थोड़ी सावधानी अगर बरतेंगे तो वो भी आपका अच्छा मिलेट साबित होगा। जैसे कि गेहूं को आप छान कर इस्तेमाल ना करें, उसका फाइबर उसके अंदर ही रहने दें। सेम वे में अगर आप चावल भी खा रहे हैं तो चावल भी आप अनपॉलिश्ड जो चावल हैं उनको चुनें, और इस तरह के चावल और गेहूं आपको नुकसान की जगह फायदा देंगे। तो ये हमने आज पूरा मिलेट का डिस्कस किया। मिलेट्स क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। आशा करती हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी।